उपकार। साथियों, इस शब्द को हम समझते और जानते हैं, सुनते तो हमेशा से ही आ रहे हैं। हमेशा हमें बुजुर्गों ने बताया है कि आप दूसरों पर उपकार करें, उपकार का कोई भी मौका ना चूकें। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, और आज जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप भी उपकार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैं आपको बताता हूँ, इसी जंगल में शेर और शेरनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन शेर और शेरनी अपने बच्चों को छोड़कर शिकार के लिए जंगल में निकल गए, और जब काफी समय तक वो वापस नहीं आए, बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे और बड़े तड़फने लगे। वहां पर एक बकरी आ जाती है, और उन बच्चों की हालत उससे नहीं देखी गई। बकरी को उस पर दया आ गई। बकरी ने उन बच्चों को अपना दूध पिलाया, और जैसे ही उनकी भूख मिट गई, बच्चे खुशी से उछलते कूदते हुए जंगल में मस्ती करने लगे। और थोड़ी देर में ही शेर और शेरनी वापस आ गए शिकार से। शेर ने जब बकरी को अपने बच्चों के पास देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया, और जैसे ही बकरी का शिकार करने के लिए शेर उस पर झपटा, तो बच्चों ने कहा कि इस बकरी ने हमारी जान बचाई है, इसने हमें अपना दूध पिलाया है, और एक तरह से इसने हमें जीवन दान दिया है, तो कृपया आप इसे न मारें। शेर ने जब सारी कहानी सुनी तो वो बकरी के प्रति कृतज्ञता से भर गया, और उसने बकरी को जीवन दान दे दिया, और बकरी से बोला कि ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आप आज से जंगल में मस्त रहिए, आपको जहां चाहे वहां जाइए, आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बकरी को बड़ी खुशी हुई, और वो जंगल में जहां उसका मन चाहे, जहां वो चाहे वहां जाकर पत्तियां खाने लगी और घूमने लगी। क्योंकि जंगल के राजा शेर का बरद हस्त उसके ऊपर था, उसे अब डर किस बात का है। यहां तक कि बकरी कभी कभी शेर की पीठ पर बैठ जाती और पेड़ों की पत्तियां खाती। तो ये दृश्य एक दिन चील ने देखा। चील ने बकरी से पूछा कि ये सब कैसे संभव हो गया कि तू शेर की पीठ पर बैठकर पेड़ों की पत्तियां खाती है। बकरी ने कहा, ये सब उपकार का फल है, और तुम भी उपकार करो, उपकार करना चाहिए। और जो शेर के बच्चों की बात थी, जो पूरी कहानी थी, उसने चील को बताई। चील वहां से वापस जाने लगी तो रास्ते में उसे एक दलदल में चूहे के बच्चे दिखाई दिए। बच्चे दलदल से निकलने की लाख कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। तो चील ने उन्हें निकाला, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, और वो भीगे हुए थे सर्दी में, तो वो कांप रहे थे। चील ने उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया। उनको वहां से, पंखों से उसको गर्मी मिली, तो बच्चे अच्छा महसूस करने लगे। लेकिन ये क्या कि चील कुछ समय बाद जैसे ही उड़ने की कोशिश करने लगी तो वो उड़ ही नहीं पाई। उसने देखा कि बच्चों को जब चील ने पंखों के अंदर छुपाया था, तो उन बच्चों ने चील के पंख ही कुतर डाले। चील को बड़ा सस्पेंस हुआ, और वो बकरी के पास पहुंची कि तू एक चीज बता, तूने भी उपकार किया और मैंने भी उपकार किया, लेकिन दोनों के उपकार का फल अलग अलग क्यों मिला। तो बकरी पहले तो अट्टहास करती हुई हंसी, और फिर गंभीर होकर बोली कि सुन, मैंने उपकार शेर पर किया है, तूने उपकार चूहों पर किया है। उपकार करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम उपकार
किस पर कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, कायर कभी उपकार की कीमत नहीं समझते, उपकार का मतलब नहीं समझते, और बहादुर कभी उपकार को भुलाते नहीं। जो नीति, नियम और सिद्धांत से जीवन जीते हैं वो उपकार को कभी नहीं भुलाते। लेकिन कायरों को कभी ये याद भी नहीं रहता। तो साथियों, उपकार करने से पहले ये देखें कि हम उपकार कायर के साथ कर रहे हैं या एक उच्च चरित्र वाले भले आदमी के साथ कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।